एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोकोनट की डिज़ीज़ जिसका नाम है कोकोनट कैडेंग कैडेंग डिज़ीज़। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिज़ीज़ कोकोनट में होती है, तो इसका होस्ट हो गया कोकोनट, जिसका साइंटिफिक नेम है कोकस न्यूसीफेरा। ये जो नाम है कैडेंग कैडेंग, ये गेडैन गेडैन से आया है और ये फिलीपींस में इसका मतलब होता है डेड या फिर डाइंग यानी मरना। वहाँ से ये नाम लिया गया है। अब बात करते हैं इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स की। तो इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं। 8 से 15 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम डेवलप होने में। जो मेजर चेंजेस आते हैं वो अर्ली स्टेजेस में आते हैं। जो फर्स्ट सिम्टम होते हैं वो नट्स में अपीयर होते हैं। जो डेवलपिंग नट्स होते हैं उनमें अपीयर होते हैं, वो राउंडेड बन जाते हैं और उसमें बाद में ब्राइट येलो कलर के स्पॉट्स बनने लग जाते हैं लीफ में। पहले तो नट्स पे इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, नट्स राउंड हो जाएंगे और बाद में लीफ में स्पॉट्स दिखाई देंगे येलो कलर के। 3-4 साल के बाद जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो स्टंटेड रह जाते हैं और उनकी टिप में नेक्रोसिस हो जाता है और जो मेल फ्लोरेट होते हैं उनमें से कुछ का लॉस हो जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि कोकोनट्स प्रोड्यूस नहीं होते आगे। और 5 से 7 साल के बाद, जब स्टार्टिंग से 5 से 7 साल के बाद जब लगातार लीफ स्पॉट्स बढ़ते जाते हैं तो पूरे में एक येलोइश या फिर ब्रॉन्ज कलर दिखाई देता है। पूरे क्राउन के ऊपर येलोइश या फिर ब्रॉन्ज कलर दिखाई देता है और जो ग्रोइंग बर्ड्स होती हैं वो मरने लगती हैं, गिरने लगती हैं और जो लीव्स होती हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे स्टैंडिंग लाइक अ टेलीफोन पोल, जैसे कि कोई टेलीफोन का पोल खड़ा हुआ हो, ऐसी दिखने लग जाती है बाद में। अब आता है इस डिज़ीज़ का पैथोजन, यानी ये डिज़ीज़ कॉज कौन करता है। तो इसका पैथोजन है CCCV, कोकोनट कैडेंग कैडेंग वायरॉइड। ये वायरॉइड बहुत ही लीथल होता है बहुत सारे पाम के लिए, जैसे कि कोकोनट के लिए। हर साल लगभग 1 मिलियन कोकोनट किल कर दिए जाते हैं CCCV के द्वारा। अब है इसका क्लासिफिकेशन। तो इसकी वायरॉइड की कोई रैंक नहीं है, तो ये अनरैंक्ड है। फैमिली है इसकी पॉस्पीवायरॉइडी, जीनस है इसका कोकेड वायरॉइड, स्पीशीज़ है इसकी कोकोनट कैडेंग कैडेंग वायरॉइड। ये वायरॉइड बहुत छोटे होते हैं। इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें 246 से लेकर 375 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी इनका हाइट इतनी लंबी होती है। और जो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लेटेंट स्टेज, ज़्यादातर जो वायरॉइड होते हैं वो लेटेंट स्टेज में ही पाए जाते हैं। अब है इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वैसे तो वाइडली स्प्रेड डिजीज़ है, लेकिन ये फिलीपींस में सबसे पहले देखी गई थी और वहाँ ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये फिलीपींस में, इसके अलावा ये बाइकोल रीजन में, मैस्बेट, समर और अदर स्मॉलर आइलैंड्स, वहाँ सब जगह ये डिज़ीज़ मिलती है। अब है इसकी डिज़ीज़ साइकिल। तो ये एक सीड बॉर्न डिज़ीज़ है। पैरानेशन फेज़ आती है इसकी। पैरानेशन मतलब जब कोई ग्रोथ नहीं होती पैथोजन की। तो ये जो वायरॉइड है वो सर्वाइव करता है इन्फेक्टेड कोकोनट में। इसके अलावा ये हस्क में, यानी कोकोनट का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसमें सर्वाइव करता है और कोकोनट के एम्ब्रियो में भी सर्वाइव करता है। ये सीड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है पैथोजन यहाँ से वहाँ। इसके अलावा ये डिजीज़ प्लांट के पॉलन्स में भी प्रेजेंट होता है। अब है इसका इन्फेक्शन। तो ये पैथोजन फैलता कैसे है? ये बहुत सारे इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट से फैलता है। जो इंसेक्ट्स इन्फेक्टेड प्लांट को खा लेंगे उनके मुंह से पैथोजन यहाँ से वहाँ चले जाएंगे और जो हम फील्ड में यूज़ करते हैं जो भी सामान, उनसे पहुँच सकता है। इसके अलावा जो हम कट लग जाता है पाम के बेसिस पे, वहाँ से ये पहुँच सकता है, या फिर इन्फ्लोरेसेंस पे कोई कट लग जाए वहाँ से ये पहुँच जाता है पैथोजन और इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा पॉलन से भी ये पहुंच सकता है और उसके बाद ये येलो स्पॉट्स कॉज करता है लीफ के ऊपर और बाद में जाकर बड गिर जाती हैं और कोकोनट का फॉर्मेशन आगे नहीं होता और ये टेलीफोन बूथ की तरह दिखाई देता है इसका प्लांट बाद वाले स्टेजेस में। अब आता है इसका डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी डिजीज़ को कैसे रोके। तो एक तरीका ये है कि जो इन्फेक्टेड पाम्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए या फिर रीप्लांटिंग कर दी जाए इन्फेक्टेड प्लांटेशन की। और जब हम इनका प्रोपेगेशन करते हैं पाम ट्रीज़ का, तो वायरॉइड फ्री मटेरियल यूज़ किया जाए। अगला तरीका ये है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट को रोका जाए, उनके एक्सक्लूजन को रोका जाए ताकि कहीं और डिज़ीज़ ना फैले। तो ये था इस डिज़ीज़ के बारे में। आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।